अस्सलामुअलैकुम दोस्तों पाकिस्तान में कब्ज़ का मसला क्योंकि बहुत ज़्यादा है, तो जब ये तहकीकात की गई हैं तो पता चला है कि 3 ऐसी वजूहात हैं कि जिनको ठीक करें तो कब्ज़ जैसा ये जो मसला है इससे बच सकते हैं। यानी 3 बड़ी वजूहात क्या देखी गई हैं। एक है कि पानी कम पीते हैं लोग, क्योंकि गर्म मुल्क है तो पानी ज़्यादा पीना चाहिए। दूसरा ये है कि लोग वॉक कम करते हैं, फ़िज़िकल एक्टिविटी कम होती है ऐसे लोगों की कि जिनके अंदर ये कब्ज़ का मसला सामने आता है। और तीसरी अहम चीज़ ये है कि जब लोग कम फ़ाइबर वाली खुराक खाते हैं, यानी फ़ाइबर जो है वो बुनियाद होता है कि आप कब्ज़ जैसे मसले से बचे रहेंगे, तो वो खुराकें कि जो कम फ़ाइबर वाली होती हैं तो उनके खाने की वजह भी होती है कि कब्ज़ जो है लोगों में रहती है। अब बाकी 2 मसले, पानी का पीना और फ़िज़िकल एक्टिविटी लाज़मी बढ़ानी चाहिए। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि 6 ऐसी स्मूथीज़ और उनको तैयार करने का आसान से तरीके कि जिनको इस्तेमाल करके आपके जिस्म में इतना फ़ाइबर चला जाएगा कि कब्ज़ भी आपको नहीं होगी, और इसके साथ साथ आपका हाज़मा यानी स्टमक, आपका मैदा साफ़ रहेगा और आपका जो हाज़मा है, डाइजेशन है, खाने के हज़म होने का अमल है, वो भी ठीक रहेगा। तो चलें बात करते हैं 6 इन स्मूथीज़ की कि जो सादे तरीके से बनाते हैं, मज़ेदार होती हैं और इनकी ख़ास बात क्या है कि कब्ज़ को आपके करीब भी नहीं आने देती। दोस्तों, इनमें से जो पहली स्मूथी है उसमें सेब और जई का इस्तेमाल होता है। सेब का जो स्किन होती है, जो इसकी जिल्द होती है, इसका छिलका होता है, उसके अंदर तो ख़ास तौर पे एक सॉल्युबल फाइबर होता है जिसको हम पेक्टिन कहते हैं। वो आपकी मदद करता है कब्ज़ से जान छुड़ाने में। और इसी तरह से जो जई होती है वो आपका जो स्टूल होती है उसको बड़ा करती है, बल्क देती है ताकि वो आसानी से पास ऑन हो सके। तरीका क्या है बनाने का? बहुत आसान तरीका है कि आपने एक सेब लेना है, छिलके समेत, छिलका उतार नहीं देना क्योंकि इसी में बहुत अच्छी चीज़ है। एक सेब लें, उसको छोटे छोटे पीसेस करके आपने ब्लेंडर में डाल दें। उसके बाद आपने जो 2 बड़े चम्मच होते हैं वो जई के लेने हैं, लेकिन उनको पहले 10 मिनट के लिए पानी में भिगो के रखना है, तो उसको भी उसमें शामिल कर दें। इसके बाद आपने लेना है कि जो आधा कप होता है वो या तो कम लो फैट यानी कि कम जो जिसमें चिकनाई होती है, कम मलाई बलाई होती है, तो वो आप या दही लें या फिर दूध का आधा कप ले लें, उसको शामिल करें। अच्छा, अब आखिरी चीज़ है ऑप्शनल कि अगर शुगर के मरीज़ आप नहीं हैं तो आप आधा चम्मच इसमें शामिल कर सकते हैं शहद का, लेकिन अगर आप शुगर के मरीज़ हैं तो फिर इससे परहेज़ करें। इसको आप ब्लेंडर में डालें और अच्छे तरीके से इसको ब्लेंड करें, तो ये जो स्मूथी बनेगी ये आपको ना सिर्फ ये कि आपके लिए बहुत मज़ेदार होगी, बल्कि कब्ज़ से जान आपकी छूट जाए तो इसमें आपकी बहुत मदद करेगी। दूसरे नंबर पे जो स्मूथी है उसमें पपीता इस्तेमाल होता है और केला, इसकी यानी कि स्मूथी हम बनाते हैं। इसको में ये होता है कि जो पपीता या पपाया है उसके अंदर एक एंजाइम होता है, एक प्रोटीन होती है जिसको हम पापेन कहते हैं, जो हमारे जो प्रोटीन होती है जिसम में या हमारा खुराक है उसकी टूट फूट में, डाइजेशन में बड़ा अहम किरदार अदा करता है। इसी तरह से केला भरपूर होता है फ़ाइबर से भी और पोटेशियम से भी, जो एक बार फिर मदद करता है चीज़ों को हज़म होने में और हमारे जिस्म से आसानी से बाहर निकलने में। इसका तरीका क्या है कि आपने पपीता लेना है और उसके छोटे छोटे क्यूब्स यानी छोटे छोटे टुकड़ों में 1 कप के बराबर वो ले लें, उसको ब्लेंडर में शामिल करें। इसी तरह से एक छोटा केला ले लें, कोशिश करें कि ज़्यादा वो पका हुआ हो क्योंकि उसका ज़्यादा फ़ायदा हमें मिलेगा, उसको शामिल करें। आधा कप आप दही का इसमें डालें और मौसम के हिसाब से आइस क्यूब्स, थोड़ी सी बर्फ़ की जो डलियाँ होती हैं वो भी शामिल कर सकते हैं इसमें। ब्लेंड करें, ये स्मूथी तैयार हो जाएगी। अब इस स्मूथी से आपको ना सिर्फ ये कि कुदरती तौर पे मिठास मिलेगी, बल्कि ये आपके जो स्टूल होता है, आपका जो पखाना होता है, उसको सॉफ्ट कर देगी, जिससे वो जिस्म से आसानी से निकल पाएगा। इसके बाद आती है अमरूद और जो पालक के पत्ते होते हैं उनकी मदद से बनाई गई स्मूथी। अमरूद जो है उसको कहा जाता है कि ये दुनिया के जो बेहतरीन जो डाइटरी फाइबर होते हैं तो उनमें से एक है ये। और इसी तरह से जो पालक होती है उसके पत्तों में ना सिर्फ ये कि आयरन मौजूद है, बल्कि इसको जब स्मूथी में शामिल करते हैं तो आपके स्टूल का जो बल्क होता है तो वो भी बढ़ जाता है, जिससे कब्ज़ से निजात मिलती है। बनाने का तरीका आसान है। एक आप अमरूद लें, कोशिश करें इसके बीज लाजमी निकाल दें और इसकी जो छिलका होता है उसको बिल्कुल नहीं आपने हाथ लगाना, वो रहे, उसको उतारना नहीं है। इसी तरह से मुट्ठी भर आप जो है वो पालक या स्पिनच जो है इसके पत्ते ले लें और इनके साथ आपको चाहिए होगा, आप या तो आधा कप पानी का ले लें या आधा कप जो है वो कोकोनट वाटर, नारियल का पानी है, उसको इस्तेमाल कर लें। तो उसके बाद क्या है कि आपने इसमें थोड़े से जो मिंट लीव्स होते हैं, पुदीने के पत्ते हैं, वो भी शामिल कर लेने हैं टेस्ट के लिए और एरोमा के लिए, फ्लेवर के लिए। इसकी स्मूथी आप तैयार करें ब्लेंडर में और उसके बाद आप देखेंगे कि आप जब इसको इस्तेमाल करेंगे, कब्ज़ से तो आपको निजात मिल जाएगी इसकी मदद से, लेकिन इसके साथ साथ आपको ये एनर्जी देता है, आपको रिफ़्रेश कर देता है, आपको ताज़गी का एहसास मिलता है। तो इसको भी
आपने ज़रूर इस्तेमाल करना है। इसके बाद बारी आती है एक ऐसी स्मूथी जो मुश्तमिल होती है चिया सीड के ऊपर और इसके साथ साथ कीवी के ऊपर। अब चिया सीड और कीवी के क्या फ़ायदे हैं वो बाद में मैं बताता हूँ, लेकिन आपने बनाना इसको कैसे आसान तरीका है कि जो चिया सीड है उसका एक बड़ा चम्मच लें और उसको रात भर आपने आधा कप पानी के अंदर भिगो के रखना है और जिस भी वक्त फिर सुबह को या जिस भी वक्त आप ये स्मूथी बना के आपने इस्तेमाल करनी है तो उस आधे कप को जिसके अंदर चिया सीड मौजूद हैं और वो पानी को अपने अंदर ले चुके हैं, एब्जॉर्ब कर चुके हैं और भूल चुके हैं, तो उसको शामिल करें ब्लेंडर में। साथ आपने जो कीवी है एक उसका छिलका उतार देना है और उसको आपने शामिल करना है इसके साथ। आधा कप आपने दही का शामिल करना और हमेशा कोशिश करें कि लो फैट इस्तेमाल करेंगे तो ज़्यादा फ़ायदा होता है। और आधा चम्मच आपने शहद का शामिल कर लें और शहद के बारे में भी मैं हमेशा कहता हूँ कोशिश करें अच्छी क्वालिटी का लेके आएँ, ऑर्गेनिक लेके आएँ, कुदरती लेके आएँ, केमिकल्स वाला मत लेके आएँ। तो इन सब को शामिल करके ब्लेंड कर लें और इससे जो स्मूथी बनेगी उसकी ख़ास बात ये होती है कि जो चिया सीड्स हैं ये आपके जिस्म में जब पानी के साथ मिलके आंतों के अंदर जेल की तरह की एक चीज़ बना देते हैं, लुब्रिकेशन कर देते हैं को, तो आपका जो स्टूल होता है उसके लिए आसानी हो जाती है उस लुब्रिकेशन की वजह से पास ऑन होने में, जिस्म से बाहर निकलने में। और कीवी जो है वो आपकी आंतों की सेहत को भी बेहतर करता है और ये जो पूरा आपका स्टूल का बल्क बनता है उसको उस हालत में लेके आता है कि जिससे उसके आपके जिस्म से निकलने में आसानी होती है। तो चिया सीड और कीवी की स्मूथी भी एक ऐसी स्मूथी है जिसको आपको इंजॉय भी करेंगे और इस मसले यानी कॉन्स्टिपेशन या कब्ज़ से भी निजात मिल जाएगी। इसके बाद बारी आती है एक ऐसी स्मूथी की जो मुश्तमिल होती है खजूरों के ऊपर और बादाम के ऊपर। इसको बनाने का तरीका क्या है कि रात के वक्त आप 3 जो खजूरें होती हैं उनको भिगो के रखें। इसी तरह आपने 5 जो बादाम है उनका छिलका उतारना है, उनको भी रात भर आप भिगो के रखें। सुबह आपने इन दोनों को ब्लेंडर में शामिल करना है। इनके साथ आधा जो कप है वो थोड़ा सा गर्म दूध है उसको शामिल करें और एक बड़ा चम्मच जो है वो फ्लैक्स सीड्स यानी अलसी के जो बीज होते हैं उनको शामिल करें। इसको ब्लेंड करें, एक ज़बरदस्त स्मूथी तैयार हो जाएगी। जो खजूरें होती हैं वो ना सिर्फ एक कुदरती तौर पे आपको मिठास देती हैं बल्कि उनके अंदर अच्छा फ़ाइबर भी होता है। इसी तरह से जो बादाम होते हैं फ़ाइबर के अलावा उनके अंदर अच्छे वाली फ़ैट्स होती हैं और साथ साथ आपको जो हाजमा होता है, आपकी डाइजेशन उसको बेहतर करने के लिए जो अज्जा चाहिए होते हैं तो वो भी इसमें मौजूद होते हैं। तो इन तमाम की वजह से आखिरकार आपका हाजमा भी बेहतर हो जाता है और आपको कब्ज़ जैसा वो मसला जो एनोइंग है, जो आपको तंग किए हुए है, उससे भी निजात मिल जाती है। और छठे या नंबर पे या सबसे आखिर में जो स्मूथी है वो मुश्तमिल होती है बेरीज़ के ऊपर और दही के ऊपर। बेरीज़ से मुराद ये है कि जैसे स्ट्रॉबेरी पाकिस्तान में आपको हर जगह मिल जाती है, मलबेरीज़ होती हैं, शहतूत जिसको हम कहते हैं वो मिल जाते हैं, ब्लूबेरीज़ अगर आपको मिल जाते हैं तो इनको आप लें, इन तीनों को, इनमें से ज़ाहिर है जो भी आपको मिलती है तो उसका 1 या आधा कप आप ले लें। और इसी तरह से आधा कप जो है आपने दही का शामिल करना है और उसके बाद आप 1 जो चम्मच है वो शामिल कर सकते हैं पिसा हुआ जो अलसी का बीज होता है, फ्लैक्स सीड उसको, या जो ये इसबगोल का छिलका पिसा हुआ हालत में आपको मिलता है मार्केट से तो वो ले लें। इसको आप ब्लेंड करें ब्लेंडर में, इसकी स्मूथी तैयार हो जाएगी। तो आप इसको एंजॉय करें क्योंकि इसमें तो सब कुछ है कि जो आपके हाजमे के लिए भी अच्छी चीज़ है और ख़ास तौर पे आपकी कब्ज़ को भी दूर करता है। अच्छा, ये जो 6 मैंने स्मूथीज़ आपको बताई हैं इनमें है फ़ाइबर। जब आप फ़ाइबर का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो कभी नहीं भूलना कि फ़ाइबर आपके जिस्म से और आंतों से पानी खींच के फूलता है। तो आपने 8 से 10 कम से कम लाजमी पानी के गिलास पीने और मौसम के हिसाब से पाकिस्तान में 10 से 12 पानी के गिलास रोज़ाना पीने में बिल्कुल कोई हरज नहीं, आपको पीने चाहिए ताकि फ़ाइबर सही काम कर सके। वॉक करें क्योंकि जब वॉक करते हैं तो इससे भी बहुत मदद मिलती है। आपका वो खाना जो रुका हुआ होता है, ग्रेविटी या ज़मीन की कशिश जो होती है उसके ज़ेरे साया वो फिर आगे चलता है। ये भी आपने करना है। जब आप फल खाया करें जैसे सेब है, अमरूद है, नाशपाती है, तो इसका छिलका ना उतारें क्योंकि इसके छिलके के अंदर ही वो फ़ाइबर है जो आपको कब्ज़ से बचाने की सलाहियत रखता है। तो इस तरह की अगर आप कुछ रूटीन बना लेते हैं इन 6 स्मूथीज़ के साथ तो बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। अब आपसे रिक्वेस्ट है कि कमेंट सेक्शन में 2 में से 1 कमेंट करने की कोशिश करें कि पहले तो इन 6 में से आपको कौन सा लगता है कि आपको कौन सी सूट करेगी, आपके लिए कौन सी बिल्कुल आसान है कि आप उसको इस्तेमाल करके कि कोशिश करके देखेंगे कि क्या आपको ये फ़ायदा मिलता है कि नहीं, पहली बात। और दूसरा, आपने कमेंट ये करना है कि इन 6 के अलावा मैं कौन सी वो ऐसी स्मूथी है कि जिसके बारे में मैं नहीं बता सका। जब आप कमेंट में बताएंगे तो यकीन माने कि बहुत सारे लोगों को इल्म भी मिलता है और वो भी इसके ऊपर एक हेल्दी डिस्कशन ज़रूर करते हैं। इन 6 स्मूथी को इस्तेमाल करें, इनमें से किसी एक को इस्तेमाल करें और उसके बाद भी अगर आपको लैक्सेटिव या कब्ज़ वाली दवाई की ज़रूरत पड़ती है तो ये ज़्यादती है, फिर आपको ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये कुदरती इलाज है आपकी कब्ज़ का।